भारत में केरल राज्य के कोट्टायम के थिरुवरप्पु स्थित श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति भूख से दुबली व सूख जाती है। भगवान श्री कृष्ण का हर रूप भक्तों को अलौकिक आनंद देता है। हर लीला में भक्त कान्हा को अपने जीवन से जुड़ा पाता है। दुनिया में भारत एक आस्था का केंद्र है, जहाँ पर कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं। इनमें कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। ऐसा ही एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जो दक्षिण भारतीय राज्य केरल के तिरुवरप्पु में स्थित है। माना जाता है कि यह प्रसिद्ध मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बताया जाता है कि वनवास के दौरान पांडव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते थे और उन्हें भोग लगाते थे। पांडवों ने वनवास समाप्त होने के बाद तिरुवरप्पु में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि यहाँ के मछुआरों ने मूर्ति को यहीं छोड़ने का अनुरोध किया था। मछुआरों ने भगवान श्री कृष्ण की ग्राम देवता के रूप में पूजा करनी शुरू कर दी। हालांकि मछुआरे एक बार संकट से घिर गए तो एक ज्योतिष ने उन्हें कहा कि आप सभी पूजा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। प्रचलित कहानी के अनुसार केरल के एक ऋषि विल्वमंगलम स्वामीयार नाव से एक बार यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी नाव एक जगह अटक गई। लाखों कोशिशों के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ पाई। तो उनके मन में एक सवाल खड़ा होने लगा कि ऐसा क्या है कि उनकी नाव आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके बाद उन्होंने पानी में नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहाँ पर एक मूर्ति पड़ी हुई थी। ऋषि विल्वमंगलम स्वामीयार ने मूर्ति को पानी में से निकाली और अपनी नाव में रख ली। इसके बाद वह एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुके और मूर्ति को वहीं रख दी। जब वह जाने लगे तो मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह वहीं पर चिपक गई। इसके बाद वहीं पर मूर्ति स्थापित कर दी गई। इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का भाव उस समय का है जब उन्होंने कंस को मारा था। कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण बुरी तरह से थक गए थे। तब उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता की वजह से उन्हें हमेशा भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर स्थित भगवान के विग्रह को भूख बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। भगवान को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। अगर भोग नहीं लगाया जाता है तो उनका शरीर सूख जाता है। अतः उन्हें हमेशा भोग लगाया जाता है ताकि उन्हें निरंतर भोजन मिलता रहे। साथ ही यहाँ आने वाले हर भक्त को भी प्रसाद दिया जाता है। बिना प्रसाद लिए भक्त को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। इस मंदिर के साथ एक और मान्यता जुड़ी हुई है कि जो भक्त यहाँ पर प्रसाद चख लेता है फिर जीवन भर श्री कृष्ण उसके भोजन की चिंता करते हैं। वह व्यक्ति जीवन भर भूखा नहीं रहता। यही नहीं, उसकी अन्य आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। प्राचीन शैली के इस मंदिर के बंद होने से ठीक पहले यानी 11:57 बजे प्रसाद के लिए पुजारी जोर से आवाज़ लगाते हैं। इसका कारण मात्र यही है कि यहाँ आने वाले कोई भक्त प्रसाद से वंचित न हो जाए। यह अत्यंत रोचक है कि भूख से विह्वल भगवान अपने भक्तों के भोजन की जीवन भर चिंता करते हैं। उनके अपनी भूख की यह हालत है कि उसे देखते हुए मंदिर को नित्य 2 मिनट मात्र बंद रखा जाता है। इसका कारण भगवान को सोने का समय देना है, अर्थात इस मंदिर में वे मात्र 2 मिनट ही सोते हैं। यह भी मान्यता है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है। यह प्रसाद भगवान श्री कृष्ण खुद ही खा जाते हैं। पहले इस मंदिर को आम मंदिरों की तरह ही ग्रहण काल में बंद कर दिया जाता था, लेकिन एक बार जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ग्रहण खत्म होते होते उनकी मूर्ति सूख जाती है। कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे चली जाती थी। इस बात की जानकारी आदि शंकराचार्य को हुई तो वह खुद इस स्थिति को देखने और समझने के लिए वहां पहुंचे। सच्चाई जानकर वह भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में भी मंदिर खुला रहना चाहिए और भगवान को समय पर भोग लगाया जाए। तब से मंदिर बंद करने की परंपरा समाप्त हो गई।
आदि शंकराचार्य के आदेश के मुताबिक यह मंदिर 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद किया जाता है। मंदिर को सुबह 11:58 पर बंद किया जाता है और उसे 2 मिनट बाद ही ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। मंदिर के पुजारी को ताले की चाबी के साथ ही कुल्हाड़ी भी दी गई है। पुजारी से कहा गया है कि अगर ताला खुलने में समय लगे या चाबी फंस जाए तो वह तुरंत कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दें, लेकिन भगवान को भोग लगने में देरी ना हो। इसके अलावा भगवान का जब भी अभिषेक किया जाता है तो विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है, क्योंकि अभिषेक में समय लगता है और उस समय भोग नहीं लगाया जा सकता। इस घटना को देखकर लोगों को अचरज होता है। भूख और भगवान के विग्रह के संबंध को हर दिन अभिषेक के दौरान देखा जा सकता है। अभिषेक में थोड़ा समय लगता है, उस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता। अतः नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है। यह दृश्य अद्भुत और अकल्पनीय सा प्रतीत होता है, लेकिन पूर्णतः सत्य है। तो कमेंट में लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।